योग पूर्ण विश्रांति की अवस्था है, प्रत्येक कार्य को विश्रांति पूर्वक करने की अवस्था है। ध्यान भी वही मार्ग हमें प्रशस्त करता है। ध्यान की जो अवस्था है वो पूर्ण विश्रांति की अवस्था है, और योग के द्वारा भी वही मार्ग प्राप्त किया जाता है जिसमें हम प्रत्येक कार्य को विश्रांति पूर्वक होकर करते हैं। हम देखते हैं कि योग के जो प्रत्येक आसन है शरीर को बिना कष्ट दिए, बिना कड़क हुए या बिना परेशान हुए या बिना हड़बड़ी में करने के लिए कहा जाता है, ताकि प्रत्येक अंग शिथिल होकर कार्य करना सीख ले। इसे ही गीता में योगा कर्मसु कौशलम कहा गया है। यदि आप प्रत्येक कार्य को विश्रांति पूर्वक कर पाते हैं, बिना टेंशन के कर पाते हैं, बिना घबराहट के कर पाते हैं, उस पर पूरा अपना अधिकार जमा कर पाते हैं, तो वही योग का कौशल है। इसे ही प्रत्येक कार्य को करने की कुशलता कहा गया है। ध्यान द्वारा भी उसी चीज़ को प्राप्त किया जाता है कि आप सदा पूर्ण विश्रांति की अवस्था में रहें, आपका दिमाग शांत रहे, शरीर की प्रत्येक कोशिका विश्राम पूर्वक रहे, शिथिल रहे, आनंद पूर्वक रहे। यही ध्यान का और योग का मकसद है, उद्देश्य है। यदि आपने उसको प्राप्त कर लिया तो आप प्रत्येक क्षण को, जीवन के हर पल को आनंद पूर्वक जी सकते हैं। आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। कहा जाता है कि जब मनुष्य ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, समाधि को उपलब्ध हो जाता है, तो वो कभी दुखी नहीं रहता, हर क्षण आनंदित रहता है। तो उसका प्रथम सूत्र यही है कि आप प्रत्येक कार्य को आनंद पूर्वक करें, कभी आप कष्ट महसूस नहीं करें। इसलिए परमात्मा को सदा सुख देने वाला कहा गया है, वह प्राण स्वरूप है। गायत्री मंत्र का उद्देश्य यही है कि उस मंत्र का जाप करके, उसका स्मरण करके आप हर पल सुखी रहें, परमात्मा की हर इच्छा को सकारात्मक मानते हुए आनंदित रहें। महावीर का भी यही उद्देश्य है कि आप कैवल्य को प्राप्त कर लें, अर्थात आनंद को प्राप्त कर लें। भगवान बुद्ध का भी यही उद्देश्य है कि आप समाधि को प्राप्त कर लें। समाधि ही समाधान है। जब हर चीज़ का समाधान हो जाता है तो प्रत्येक कोशिका विश्रांति की अवस्था में चली जाती है। यही हर धर्म का उद्देश्य है कि आप तनाव छोड़ दें और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मेरी बात को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हार्दिक आभार।